दोस्तों, इंटरनेट पर सर्च करते समय एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें बार बार दिखाई दे रहा था और जो हमारी अपनी कम्युनिटी यानी स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस समस्या का, इस क्वेश्चन का भी दी एंड किया जाए। दोस्तों, हमारी और आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हम अपने लाइफ के किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। वह हमारी लाइफ का एजुकेशनल फील्ड हो सकता है या फिर सोशल फील्ड भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ का कोई एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, जेई, नीट और एनटीए, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप अपने जीवन में फेल हो गए हैं और आप उस एग्ज़ाम से निराश हो गए हैं, तो आपको पता ही है कि हम अपनी इन वीडियोस के माध्यम से आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहते हैं जो आपको जीवन जीने का एक नया रास्ता देती हैं। तो दोस्तों, आज की एक कहानी कुछ इसी प्रकार है। एक बार एक जंगल में कुछ जानवरों ने मिलकर एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया। दोस्तों, स्कूल को चलाने के लिए एक बोर्ड मेंबर्स का गठन किया गया और बोर्ड मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिलेबस तैयार करेंगे जिससे सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी। और दोस्तों, छात्रों में शामिल थे एक खरगोश, एक मछली, एक गिलहरी, एक चिड़िया और एक दिमागी तौर पर बीमार ईल मछली। दोस्तों, बोर्ड के द्वारा यह तय किया गया कि सभी छात्रों को समान रूप से सभी विषयों में पास होना जरूरी है। सबसे पहले बारी आती है चिड़िया की। चिड़िया जो कि उड़ने में बहुत माहिर थी, उसे उड़ने में ए ग्रेड मिलता है। लेकिन जैसे ही बिल खोदने की बारी आती है, दोस्तों, चिड़िया बिल खोदने में नाकाम साबित होती है और वह अपनी चोंच तोड़ लेती है। और इस असफलता का उसके ऊपर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि वह उड़ने में भी सी ग्रेड लाने लगती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है गिलहरी का। गिलहरी जो कि पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर थी, वह पेड़ पर चढ़ने में ए ग्रेड लेकर आती है। लेकिन जैसे ही तैरने की बारी आती है, गिलहरी उसमें फेल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद मछली जो कि तैरने में बहुत माहिर थी, लेकिन मछली जल से बाहर ही नहीं आ सकती, इसलिए वह अन्य सभी विषयों में फेल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है खरगोश का नंबर। खरगोश जो कि बिल खोदने में बहुत माहिर था, वह बिल खोदने में ए ग्रेड लेकर आता है। लेकिन जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की बारी आती है, खरगोश बार बार फेल होने लगता है और एक बार वह पेड़ पर चढ़ते वक्त इस तरह गिरता है कि उसका दिमाग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। दोस्तों, वह बच तो जाता है, लेकिन वह बिल खोदने में भी सी ग्रेड लेकर आने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर एक कुत्ता भी होता है और वह कुत्ता बोर्ड मेंबर से लड़ता रहता है कि जो चीज़ मुझे आती है यानी भौंकने को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। इस प्रकार दोस्तों, सभी छात्र सारे विषयों में पास नहीं हो पाते हैं। अंततः बोर्ड यह मान लेता है कि जो दिमागी तौर पर बीमार ईल मछली है, जिसने सारे कामों को आधे अधूरे ढंग से किया है, उसे ही सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया जाए। और दोस्तों, बोर्ड खुश था कि सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा मिल रही है। दोस्तों, हमारी और आपकी लाइफ में कभी कभी हम चिड़िया और खरगोश की तरह एक एग्ज़ाम में फेल हो जाने के बाद इतने निराश हो जाते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि हम अपने जीवन में पूरी तरह अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें निराश होकर अपनी उन क्वालिटीज़ को नहीं खो देना है जिनमें हम माहिर हैं। जैसे कि चिड़िया उड़ने में माहिर है, खरगोश बिल खोदने में, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में एक न एक क्वालिटीज़ को लेकर पैदा हुए हैं। हमें अपनी निराशाओं से, अपनी असफलताओं से बिल्कुल भी अपनी उन क्वालिटीज़ को खोने नहीं देना है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं और हम में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा होती है जिसे अभी तक किसी बोर्ड, किसी सिलेबस में शामिल ही नहीं किया गया। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बोर्ड, कोई भी सिलेबस हमारी योग्यता को पूरी तरह नहीं नाप सकता। और हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता के साथ पैदा होता है, उसकी योग्यता बहुत यूनिक होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलताएं चाहे जितनी भी आएं, लेकिन हमें ये मान कर चलना चाहिए कि हमारी जो यूनिक योग्यता है वह एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी असफलता आ ही गई है जिसने आपको निराश कर दिया है, तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। हमने इस वीडियो में कहानी के माध्यम से उन नए रास्तों की चर्चा की है जिसके माध्यम से आप अपनी असफलता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।